हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो यह वीडियो है वो उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने अभी तक अपने लिए एक बेहतर करियर का चुनाव नहीं किया है, या फिर उनके लिए भी ज़रूरी है जिन्होंने करियर तो चुन लिया लेकिन उसमें उनको मज़ा नहीं आ रहा है। और उन पेरेंट्स के लिए तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है जिनके बच्चे या तो स्कूल में हैं या फिर कॉलेज में हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, मगर हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट होता है। अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल पे आपके लिए ज़रूरी कंटेंट है, आपको यहाँ से कुछ मदद मिल रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो यह वीडियो है वो मुख्य रूप से हम अपने लिए करियर का चुनाव किस तरीके से करें उसको लेकर है, और यह एक सीरीज़ में आएगा। मतलब कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन एक नया वीडियो डालूँगी और उसमें एक एक टॉपिक को एड्रेस किया जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो कुछ सवालों को लेकर कि आप लोग जनरली जब हम करियर का चुनाव करते हैं तो किन किन चीज़ों को हम ध्यान में रखकर अपने करियर का चुनाव करते हैं। तो आज का वीडियो जो होगा वो बिल्कुल सिर्फ इसी टॉपिक पे होगा। उसके बाद बाकी की चीज़ें हैं वो अगले वीडियो में, फिर उसके अगले वीडियो में होंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और टॉपिक पे आते हैं। जब मैं कॉलेज में थी, लगभग आज से 25 साल पहले, तो उस वक्त ज़माना जो था वो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था और करियर के ऑप्शंस काफ़ी कम थे। मतलब या तो आप गवर्नमेंट जॉब में जाओगे, या फिर आप लॉयर बन सकते हो, जज बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, ये कुछ कुछ ऑप्शंस ही हुआ करते थे। और ये जो आप किस ऑप्शंस को चुनते हो यह डिपेंड करता था कि आपकी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है। मतलब आपके फैमिली की आर्थिक स्थिति कैसी है, आप रहते कहाँ पे हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करियर का चुनाव किया जाता था। अब वक्त बदल गया है, लेकिन और करियर के ऑप्शंस भी आज के डेट में बहुत सारे करियर के ऑप्शंस हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, स्पेशलाइज उसमें कोर्सेज़ करवाया जाता है, दुनिया भर के कोर्सेज़ होते हैं और काफ़ी इनोवेटिव कोर्सेज़ होते हैं। वक्त तो बदला, सब कुछ है, मगर कैरियर को जब चुनने की बारी आती है तो आज भी वही ट्रेडिशनल तरीका अपनाया जाता है। अगर आप मेनली जो हिंदी भाषी राज्यों के जो बच्चे होते हैं वो या तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं, या फिर इंजीनियरिंग करेंगे, या फिर मेडिकल की तैयारी करते हैं, तो ये कुछ ऑप्शन, या फिर लॉ करते हैं। तो ये कुछ गिने चुने ऑप्शंस हैं जिसको वो अपने लिए चुनते हैं। और उनके चुनने का जो तरीका होता है वो बड़ा ही अनोखा होता है। क्योंकि मैं काफ़ी वर्षों से बच्चों के बीच काम कर रही हूँ और मेरे घर में भी 2 बच्चे हैं, मेरी 2 बेटियाँ हैं। तो मैं उनको मैंने ऑब्जर्व किया, और बच्चों से जब मैं बात करती हूँ तो मैं कुछ नतीजे पे निकली हूँ कि जब ये बच्चे अपने लिए करियर का चुनाव करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। अब मैं आपसे वो सारे पॉइंट्स बता रही हूँ जिन जिन बातों का जो मेरे पिछले कुछ वर्षों के रिसर्च के दौरान या कुछ वर्षों के बच्चों से इंटरेक्शन के दौरान जो चीज़ें मैंने नोटिस की, वो सारी बातें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो उनका होता है कि जब करियर चुनने की बारी आती है, जब 10th के बाद, जब बच्चे जनरली 10th के बाद बच्चे सोचने लगते हैं कि उनको आगे करना क्या है। और कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल फोकस्ड होते हैं कि उनको वही करना है। तो उसके बाद 12th में आके फिर 12th का बोर्ड देते हैं, तो उसके बाद लगभग क्लैरिटी आ जाती है कि आपको किस दिशा में जाना है। और जो बचे खुचे बच्चे होते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद अपना करियर चुनते हैं। तो जो कुछ सवाल वो मतलब कुछ चीज़ों को वो ध्यान में रखते हैं जब वो अपने लिए करियर चुनते हैं, तो वो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो कुछ जो चीज़ें मैंने नोटिस की वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहला होता है कि उनको जो उनका पीयर ग्रुप है, जो उनके फ्रेंड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं। अगर किसी का फ्रेंड कोटा चला गया इंजीनियरिंग की तैयारी करने या मेडिकल की तैयारी करने, तो उसको भी वहीं जाना है, क्योंकि फ्रेंड गया है तो उसको भी जाना है। और उसके बाद तो वो माँ बाप का जीना हराम कर देंगे और बेचारे माँ बाप मजबूर होकर वो भी जाकर उसको कोटा में डाल देंगे। भले ही साइंस में उनको इंटरेस्ट है या ना है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि फ्रेंड कोटा गया इसलिए उनको भी कोटा जाना है। दूसरा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं इसलिए मुझे ये बनना है। मतलब मेरे पेरेंट्स की जो एक फैमिली लेगेसी को ढोने की एक प्रवृत्ति होती है, उसको वो बेचारे बच्चे उसको उठाते हैं और पूरी ज़िंदगी बस उसी भार के नीचे दबे हुए रह जाते हैं। मतलब अगर फादर जो है वो लॉयर है तो बच्चे को लॉ करना है, फादर डॉक्टर है तो बच्चे को डॉक्टर करना है। भले ही उसमें डॉक्टरी करने के गुण हो या ना हो, उसकी चाहत हो या ना हो, उसमें वो टैलेंट हो या ना हो, फिर भी उसको कहीं ना कहीं से तो डॉक्टर बना ही देना है।
तो दूसरा होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं इसलिए मुझे ये बनना है, या पेरेंट्स की तरफ से पूरी तरीके से फरमान आ जाता है कि भैया तुम्हें तो यही बनना है, तो बच्चे बन जाते हैं बेचारे। तीसरा क्या होता है, जो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है और जो मैंने अक्सर बच्चों में देखा है, ख़ास करके जो ऐसे बच्चे जो कि छोटे टाउन में रहते हैं, उनको घर से निकलना होता है। छोटे टाउन या फिर जिनके पेरेंट्स थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं उनकी आज़ादी को लेकर, उनको घर से बाहर निकलना है, इसलिए उनको वो कुछ भी अपने लिए चुन लेते हैं। मतलब कुछ भी वो चुन लो जिससे कि जिसकी फैसिलिटी उस शहर में नहीं हो। मतलब उनको कोटा जाना है, कोटा में जाएंगे, माँ बाप के छत्र छाया से अलग होकर फ्री होकर आराम से ज़िंदगी जिएंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करेंगे। ये एक बहुत ही कॉमन एक टेंडेंसी मैंने बच्चों में देखी है। उसके बाद एक और क्या टेंडेंसी होती है, मुझे दुनिया को दिखाना है। भैया दुनिया को क्यों तुझे दिखाना है, तुम वो करो जिसमें तुम्हें मज़ा आता है, जिसमें तुम्हारी खुशी है। दुनिया तो बोलती है, बोलती ही रहेगी। दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को दिखाने की ज़रूरत है। जब आप सुबह उठो तो आपके चेहरे पे एक खुशी होनी चाहिए, आपको अपने काम में मज़ा आना चाहिए, तो ये होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, दुनिया को दिखाना है इसलिए ये काम करना है। एक और जो टेंडेंसी होती है, क्योंकि मेरे घर के आसपास या फिर मेरे शर्मा जी के बच्चे ने इंजीनियरिंग कर लिया, शर्मा जी के बच्चे ने यूपीएससी कर लिया, या फिर कोई दूर का रिश्तेदार, मेरे मामा जी का बेटा जो है वो ये बन गया, वो बन गया, तो फिर मुझे भी वही करना है। या फिर माँ बाप की तरफ से प्रेशर आता है, देखो उनका बच्चा उतना आगे बढ़ गया, तुम किसी लायक नहीं हो। अब बेचारा बच्चा लग जाता है उसी रेस में, भैया मुझे भी साबित करना है, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना है कि भैया उनके दोस्त का बच्चा जब बन गया तो मैं भी तो बनूंगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी कॉमन टेंडेंसी बच्चों में देखी गई है और फैमिली में खासकर देखी गई है। और एक जिससे कि मैं भी जूझ रही हूँ, जो कि मेरे घर में भी ये टेंडेंसी मेरे बच्चों में भी है, और ये एक बहुत बड़ा एक रीजन होता है करियर चुनने का। जिस क्षेत्र में पैसा बहुत ज़्यादा होगा वही करियर बनाना है। पैसा तो सब में है, पैसा वही कमाता है जो बेस्ट होता है। एक आज के डेट में एक हाउसवाइफ भी यूट्यूब पे खाना बनाकर पैसे कमा रही है, क्योंकि वो उसमें बेस्ट है, उसको उसमें मज़ा आ रहा है। तो पैसा कभी भी क्या आपके करियर को चुनने का एक क्राइटेरिया होना चाहिए। आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप जब अपने लिए करियर का चुनाव कर रहे हैं या फिर आपने जब करियर का चुनाव किया तो आपने इन सवालों में से किस सवाल से होकर गुजरे, या फिर इनमें से किस कैटेगरी में आप आते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जब हम अपने लिए करियर का चुनाव करें या फिर जब हम अपने बच्चों को करियर के चुनाव में उनको गाइड करें तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अब करियर में कुछ ऑप्शंस नहीं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, पूरी दुनिया है जिसे आप हासिल कर सकते हैं। बस आपका चुनाव सही होना चाहिए और आपका चुनाव ही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। तो अगले वीडियो में चुनाव की प्रक्रिया के ऊपर बातें होंगी, मगर कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताएं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।